Hello everyone and welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. Previous class में we have studied the detailed syllabus of class 12th business studies. Okay, in this class we will going to study the very first chapter of business studies, nature and significance of management, in which हम पढ़ेंगे what is management एंड वट आर इट्स फीचर्स. मीन्स हम मैनेजमेंट क्या है इसे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं. सो स्टे ट्यून विथ मी एंड लेट्स बिगिन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, मैनेजमेंट समझने से पहले लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज़ आपका स्कूल एक ग्रैंड एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है. ठीक है, डिसाइड हो गया. देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे कि स्टेज कहाँ लगेगा, डेकोरेशंस क्या है, वट आर द रोल्स ऑफ टीचर्स, द स्टूडेंट्स, अवार्ड्स क्या क्या होंगे, देयर इज़ मनी, द बजट, सब कुछ, इतनी सारी चीज़ें. बट देयर नो वन इज़ कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच अदर. क्या इवेंट सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. बट इमेजिन अगर कोई एक पर्सन ये सब चीज़ें सोचने लगे कि वेयर द स्टेज वे विल पुट, हाउ मच मनी देयर विल बी नीडेड. ठीक है, बजट बना ले, स्टेज की लोकेशन डिसाइड कर ले, ये डिसाइड कर ले कि किस पर्सन को क्या टास्क करना है, कितना करना है, कितने दिन में या कितनी देर में ख़त्म करना है. ठीक है, अगर ये सब चीज़ें डिसाइड कर ले पहले से और उसके अकॉर्डिंग काम करे, तब क्या इवेंट सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो पाएगा? ऑब्वियसली हो पाएगा, है ना. तो ये जो काम है ना, काम को एक इफ़ेक्टिव तरीके से करना, दिस इज़ व्हाट वी कॉल मैनेजमेंट. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. अभी आप क्लास 12th में हो. ठीक है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम से आपको पता है, आपको ये भी पता है आप अभी से पढ़ोगे तभी आपके अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे, राइट. तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप अभी से बैठकर प्लान करोगे, अपना टाइम टेबल बनाओगे कि आपको कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है. जो इजी सब्जेक्ट्स है उनको हम ऑल्टरनेट पढ़ सकते हैं, जो टफ़ है उनको डेली पढ़ना है. ऐसे करके आप टाइम मैनेज करोगे. ठीक है, उसके बाद आप रिसोर्सेज गैदर करोगे कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है. बिज़नेस स्टडीज़ के लिए कौन सी बुक अच्छी है, अकाउंटेंसी के लिए कौन सी बुक अच्छी है, हिंदी इंग्लिश के लिए मैं कहाँ से रेफरेंस लूँ. ठीक है, उसके बाद आप बैठकर इसको एग्जीक्यूट करोगे. आप डेली बेसिस पे अपना पढ़ाई करोगे, फिर चेक करोगे, टेस्ट लोगे, मॉक टेस्ट लोगे, ताकि आपको पता चले कि जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, उसका लेवल क्या है, कितना अच्छे से कर पा रहे हो, क्या मिस्टेक्स है, उन मिस्टेक्स पे काम करोगे. और ये सारी मेहनत क्यों हो रही है? ताकि बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स आ सके. पहला पॉइंट, जो सबसे मेन गोल है आपका यही है कि आप बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर सको. ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस आप कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो चीज़ें, फिर उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, फिर अपने आप को बता रहे हो, अपने आप को डायरेक्ट कर रहे हो कि मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ, मैं इस तरीके से ये वाला कंसेप्ट पढ़ सकता हूँ, यहाँ से ये वाला कंसेप्ट पढ़ सकता हूँ. फिर आप टेस्ट देकर चेक कर रहे हो अपने आप को, देन अपनी गलतियों को कंट्रोल कर रहे हो, उनसे सीखकर आप और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो. तो ये पूरा जो प्रोसेस है क्या है? ये मैनेज कर रहे हो आप चीज़ें. ठीक है, अपने आसपास की एक्टिविटीज़, अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहे हो ताकि आप अपने गोल पर पहुंच सको. ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल मैनेजमेंट. सो व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ getting things done by others in an efficient and effective way to achieve organizational
गोल्स। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, आपके ऑनर भी होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, कस्टमर होते हैं, आपके सप्लायर्स होते हैं जहाँ से आप सामान लेके आ रहे हो। ठीक है, इन सब लोगों को ठीक से काम करवाना या उस तरीके से इन लोगों को यूटिलाइज़ करना, टास्क्स को यूटिलाइज़ करना, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो कि है प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अचीव हो सके। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल मैनेजमेंट। अब इस मैनेजमेंट में देखो क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। एलिमेंट्स अगर हम मैनेजमेंट के निकाल लें तो एलिमेंट्स निकलते हैं, पहला इट इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, ऐसा थोड़ी आज कर दोगे उसके बाद भूल जाओगे। आपको थ्रू आउट द ईयर मैनेज करना पड़ता है, तब जाके आपको एट द एंड आपने जितना प्रॉफिट सोचा था उतना या उससे ज़्यादा अचीव कर पाते हो, है ना। तो इट इज़ अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, आप पहले प्लान करते हो। आपने प्लान किया कि आपको कैसे टास्क करने हैं, उसके बाद आप ऑर्गेनाइज करते हो। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उन्हें आप क्लब करते हो कि सिमिलर रिसोर्सेज को एक साथ रखा, अलग अलग कैटेगरीज बनाई। बिजनेस में जैसे डिसाइड होता है कि क्या क्या जॉब्स होंगे, मतलब क्या क्या टास्क होंगे। एक मैनेजर होगा जो मैनेज करेगा, एक एम्प्लॉय होगा जो काम करेगा, एक लेबर होगा जो फैक्ट्री में काम करेगा। ठीक है, तो जितनी भी जॉब्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक सेकेंड, ओके, तो ऑर्गेनाइज तक कर लिया था हमने। ठीक है, हमने प्लान किया कि हमें किस तरीके से काम करना है, द वे वी नीड टू डू द वर्क। देन ऑर्गेनाइज, जो भी हमारी बिजनेस में जॉब्स है सारी जॉब्स को क्लब किया कि कौन सी जॉब किस चीज़ के लिए होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम स्टाफ करेंगे, स्टाफ रखेंगे। ठीक है, बंदे रिक्रूट करेंगे। उसके बाद फिर हम उन्हें डायरेक्ट करेंगे कि भाई तुम्हें ऐसे काम करना है। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि उन्होंने जो काम किया क्या वो काम अप टू द मार्क है। अगर हम कह रहे थे कि एक दिन में 100 टी शर्ट बना के दो, तो क्या उन्होंने 100 टी शर्ट बनाई? कहीं 90 तो नहीं बनाई? अगर 90 बनाई तो क्या गड़बड़ हुई, क्यों कम हो गया? या 110 बनाई है तो मतलब हम और क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंट्रोल करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ भी हमें प्रॉब्लम दिखेगी तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम दोबारा प्लान करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा एफिशिएंसी एंड तीसरा हमने पढ़ा इफेक्टिवनेस। देखो, इफेक्टिवनेस मीन्स मैनेजर का ये जॉब है, मैनेजर नीड्स टू कीप दिस इन माइंड और ही नीड्स टू डू व्हाट, कि जो टास्क है वो विद इन टाइम कंप्लीट हो जाए। तो अगर टास्क या जो भी हमारा गोल था वो विद इन टाइम रीच हो गया, ठीक है, हम गोल कंप्लीट कर पाए विद इन टाइम, तो मतलब हमने इफ़ेक्टिव काम किया है। द मैनेजमेंट वॉज इफ़ेक्टिव। इफ़ेक्ट दिख रहा है, विद इन टाइम हमने गोल अचीव कर लिया। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब विथ इफ़ेक्टिव, या इसका ऐसे लिखो विथ मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम। मतलब अगर ये था कि 30 डेज़ में हमें अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है और इसका बजट था, सपोज इस टास्क के लिए बजट मिला था 20 लाख रुपीज़।
ठीक है। तो 30 डेज़ में जो नया प्रोडक्ट हमने बनाया था उसको लॉन्च करना है और बजट है 20 लाख रुपीज़। अब मैनेजर की मैनेजमेंट की वजह से, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की वजह से विद इन 30 डेज़ नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, ठीक है। बट 20 लाख की जगह 25 लाख रुपीज़ खर्च हो गए। अब क्या ये एफिशिएंट मैनेजमेंट है? नहीं है, एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है। आपने टास्क तो कंप्लीट किया बट एट व्हाट कॉस्ट? आपको 5 लाख रुपए ज़्यादा पे करने पड़े टाइम पे काम करने के लिए। बट वही अगर आप विद इन 30 डेज़ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर देते और वो भी 20 लाख से कम 18 लाख में, तो मतलब आपने एफिशिएंट काम किया है। इसको अगर हम आपके स्कूल वाले एग्ज़ाम्पल से, मतलब आपके बोर्ड वाले एग्ज़ाम्पल से समझें, तो ऐसे समझो कि आपने कम से कम रिसोर्सेज में पढ़ाई करके विद इन टाइम पीरियड, दैट मीन्स बोर्ड आने से पहले आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मॉक टेस्ट लगा लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, और ये सब चीज़ें आपने कम से कम रिसोर्स में, मतलब कम से कम पैसा लगा के, कम से कम टाइम लगा के अचीव कर लिया। तो मतलब आपकी मैनेजमेंट जो थी वो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव थी, ठीक है। बट वही अगर आपने सपोज़ आपने कोई बहुत महंगा सब्सक्रिप्शन ले लिया पढ़ने के लिए, ठीक है, या आपने महंगी महंगी मोटी मोटी बुक्स ले आए पढ़ने के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप ऑफलाइन बुक्स ख़रीद के ला रहे हो जो कि ऑनलाइन फ्री में मिल जाती है चीज़ें, तो उससे क्या हुआ? आपने पैसा इतना खर्च कर दिया, ठीक है। विद इन टाइम आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, आपने मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लिए और आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आया, बट वो इफ़ेक्टिव था मैनेजमेंट, एफिशिएंट नहीं था। समझ में आया? तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे में गोल्स को अचीव करने के लिए। आई होप आपको अब मैनेजमेंट का मीनिंग समझ आ गया होगा, मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन या हर बिजनेस का एक गोल होता है, ठीक है। हम बिज़नेस स्टार्ट ही क्यों करते हैं? एक पर्पज़ से। जैसे स्कूल का पर्पज़ है बेटर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल्स का पर्पज़ है बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, एक बिज़नेस का, एक ग्रॉसरी स्टोर का पर्पज़ है बेटर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना ताकि हमें प्रॉफिट हो सके, ठीक है। अल्टीमेट गोल हर बिज़नेस का प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ये गोल पूरा करने में मदद करती है, इसीलिए मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ठीक है। टू अचीव अ गोल वी नीड मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा, अगर हमें व्हाट, व्हेन, हाउ का आंसर पता होगा तो हम गोल को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। उसके बाद है परवेसिव। परवेसिव का अगर मैं हिंदी में बोलूँ इसका मतलब हुआ सर्वत्र, ठीक है, सब जगह। मैनेजमेंट आपको सब जगह मिलेगी। आपको बोर्ड का रिज़ल्ट अच्छा लाना है, आप मैनेज करोगे। स्कूल को एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, वहाँ मैनेजमेंट दिखेगा। हर लेवल पे मैनेजमेंट दिखेगा। टॉप लेवल जो डिसीज़न ले रही है पूरा बिज़नेस, मतलब पूरे बिज़नेस को कैसे मेंटेन करना है, कैसे चलाना है, दैट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजर्स उन डिसीजंस को एम्प्लॉयज़ को बता रहे हैं और उनसे फॉलो करवा रहे हैं ताकि इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली काम हो सके, दैट इज़ मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजर्स जो लेबर्स के साथ हैं, लेबर्स से ठीक से काम करवा रहे हैं, वो किस तरीके से काम करेंगे, कितना टाइम किस मशीन पे लगाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो मैनेजमेंट, ठीक है। हर जगह मैनेजमेंट है।
वेडिंग में जो फंक्शंस ऑर्गेनाइज करता है, जो वेडिंग मैनेजर होता है, उसे मैनेजर क्यों कह रहे हैं? वो क्या कर रहा है? वेडिंग को मैनेज कर रहा है ना, कि पूरा शादी का पूरा ये जो रिचुअल्स है कैसे होंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, दैट मीन्स रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड एवरीवेयर, ठीक है, सब जगह। क्रिकेट पिच कैसी होगी? क्रिकेट अगर वर्ल्ड कप है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से क्या होगा, ये जो चैलेंजर्स है, मतलब जो टीम्स है, किस टीम को किसके साथ फेस ऑफ करवाना है, ये सब मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट ही हो रहा है, ठीक है। ऑल परवेजिव, कंटिन्यूस, ऐसा नहीं है कि आज आपने सोच लिया कि मुझे ऐसे पढ़ना है और आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैनेजमेंट ख़त्म हो गया, नहीं। कंटिन्यूस मीन्स इट इज़ वंस you plan, organize, forever you control, ठीक है, इसे याद रखना। आपने कुछ प्लान बना लिया, सपोज आपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके प्लान बनाया, लेट्स गो टू द, आपके आसपास जो भी है, लेट्स गो टू सर्टेन रेस्टोरेंट, मैकडी, लेट्स गो टू मैकडी, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने प्लान बनाया कि हम लोग ना 5 बजे शाम को निकलेंगे घर से एंड वी विल रीच एट मैकडी एट अराउंड 5:30, आधा घंटा लगेगा, हम पहुंच जाएंगे। अब 5 बजे आपको निकलना था, बारिश हो गई, आपका प्लान थोड़ा सा डिले हो गया। अब आपने क्या किया, अपने प्लान में चेंज किया। क्या चेंज किया कि ठीक है बारिश रुकने तक वेट कर लेते, देन हम घर से निकलेंगे, ठीक है। तो आप सपोज़ 6 बजे घर से निकले, आपके प्लान में थोड़ा सा चेंज आया, वो भी क्या है, मैनेजमेंट ही तो है। आप क्या कर रहे हो, अपने प्लान को थोड़ा सा ट्विक कर रहे हो। उसके बाद आप निकले, आपको ट्रैफिक मिल गया, नाउ व्हाट, यू हैव टू वेट इन द ट्रैफिक, देन कहीं जाके आप मैकडी पहुँचे। तो आपका गोल अचीव होने से पहले आपको कई बार मैनेज करना पड़ा ना टाइम को, है ना, और लोगों को। तो इसीलिए इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक मैनेजमेंट चलता रहता है। आपको अपने प्लान में चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया था कि पर डे ये मशीन 100 टी शर्ट्स बना के देगी और वो पर डे 100 नहीं बना पा रही है, तो फिर आपको अपना प्लान देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है, और वो जो प्रॉब्लम आ रही है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंट्रोल करने के लिए आप दोबारा प्लान करोगे ना। डायनामिक मीन्स कीप्स चेंजिंग, एक तो मेरे साइंस, कीप्स चेंजिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने प्लान कर लिया, जैसे अब आप बिज़नेस कर रहे हो, आप सपोज़ टी शर्ट्स बना रहे हो। देयर वॉज अ टाइम कि फिटेड टी शर्ट्स बहुत फैशन में थी, तो फिटेड टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा बनती थी। अभी क्या है, ओवर साइज टी शर्ट्स ज़्यादा फैशन में है, ऐसे लंबे लंबे हाथ वाली। तो इसका फैशन ज़्यादा है, तो भाई आपको अपने बिज़नेस मॉडल में चेंज लाना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट में चेंज लाना पड़ेगा, कस्टमाइज़ करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, ठीक है। नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई, तो आप अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को लेकर तो आगे नहीं बढ़ सकते ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मोप की बात करें, तो एक मोप होता है जो आप ऐसे पानी में डुबो के और ऐसे लगाते हो, ठीक है। और अभी एक वो सर्कल वाला जो ऑटोमेटिक रोबोट वाला मोप आ गया है, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, वो पूरे घर में घूमता रहता है। तो टाइम के साथ आपको चेंज करना पड़ेगा ना। तो टाइम, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसके अलावा गवर्नमेंट ने कोई रूल रेगुलेशन चेंज किया हो, इन सब चीज़ों के साथ बिज़नेस को भी चेंज होना पड़ता है। तो जब बिज़नेस में चेंजेस आएंगे तो उसे मैनेज भी करना पड़ेगा। इसीलिए मैनेजमेंट ना चेंज होती रहती है, आपका जो प्रोसेस है उसमें आपको चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है। कीप्स चेंजिंग, जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कस्टमर का
टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी, एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। इसके साथ साथ आपको भी बिज़नेस को भी अपडेट रहना पड़ता है और इसीलिए मैनेजमेंट को भी अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि मैनेजमेंट ही तो बिज़नेस चला रही है। आप मैनेज कर रहे हो तभी तो बिज़नेस रन कर पा रहा है स्मूथली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंटेंजिबल, इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, यू कैन नॉट सी मैनेजमेंट, आपको मैनेजमेंट दिखाई नहीं देती, आप टच नहीं कर सकते, बट यू कैन फील इट। कैसे फील करते हो? अगर आपको आपका प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको दिखेगा, अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपको मैनेजमेंट दिखाई देगी, ठीक है। आपके एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं, ठीक है, एट्सेट्रा। मतलब आपका बिजनेस एक स्मूथ तरीके से चल रहा है तो मतलब आप अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हो, आप बिज़नेस अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, टास्क अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। इसका एक एग्जांपल हम आपके बोर्ड रिजल्ट लेते हैं, ठीक है। अगर आपने पूरे साल मैनेजमेंट अच्छे से की है तो आपका गोल अचीव होगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आपको कंटेंट की नॉलेज भी होगी और CUET भी ऐसे क्लियर हो जाएगा, है ना। बट अगर मैनेजमेंट पुअर है, आप टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, आपने रिसोर्सेज गलत यूज़ कर लिए, या आपने बहुत ज़्यादा मतलब टाइम चेंजेस नहीं ग्रैस्प कर पाए, आपके घर में सपोज़ कोई फंक्शन आ गया, ठीक है, बोर्ड इम्पॉर्टेंट है या फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, आप ये नहीं डिसाइड कर पाए, आपने टाइम फंक्शन में वेस्ट कर दिया तो आपके मार्क्स उसकी वजह से सफ़र कर गए, है ना। अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, मार्क्स सफ़र कर गए, तो वो क्या थी? पुअर मैनेजमेंट। तो आपका जब रिज़ल्ट होता है ना, उससे आपको मैनेजमेंट फील होता है कि आपकी मैनेजमेंट गुड थी या पुअर। इंटेंजिबल फोर्स, ग्रुप एक्टिविटी, आप अकेले नहीं कर रहे मैनेज, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, इट नीड्स पीपल। एक जो प्लान बनाएगा, एक जो ऑर्गेनाइज करेगा, एक जो प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, एक जो ये सारा काम किसी से करवाएगा, ठीक है, चलो छोड़ो, ये सारे काम किसी से करवाएगा, ठीक है। तो देयर आर नंबर ऑफ मैनेजर्स इन अ बिजनेस, जैसे सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, एडवर्टीजमेंट मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, द मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजर्स, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजर्स रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनाते हैं, उससे नीचे मिडिल लेवल मैनेजर्स उन रूल्स एंड पॉलिसीज़ को कन्वे करते हैं एम्प्लॉयज़ को और लोअर लेवल मैनेजर्स को। फिर जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उनका काम क्या है कि वो इन रूल्स एंड पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कराए ताकि काम स्मूथली हो सके, ठीक है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, आपको सिर्फ एक पर्सन बैठ के नहीं डिसाइड कर सकता कि काम कैसे होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो पढ़ाई का आपने पूरा प्लान सब बना लिया, बट अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है, वो अगर आपको टाइम नहीं देगी पढ़ने का या आपका जो रूटीन है वो नहीं उसको समझेगी, तो क्या आप एग्जीक्यूट कर पाओगे? नहीं ना। यू नीड पीपल टू एग्जीक्यूट मैनेजमेंट, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मल्टी डायमेंशनल, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ एक चीज़ नहीं है मैनेजमेंट, आप सिर्फ लोगों को मैनेज नहीं कर रहे, आप काम को भी मैनेज कर रहे हो, आप एक्टिविटीज़ को भी मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, मीन्स मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वर्क एंड ऑपरेशंस। यहाँ पे हॉस्पिटल वाले ऑपरेशन की बात नहीं हो रही। देखो, मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब द ह्यूमन बीइंग्स वर्किंग इन अ कंपनी। इनको मैनेज करना मतलब इनको रिटेन करके रखना। ऐसा तो नहीं है कि आज यहाँ काम कर रहे हैं कल भाग जाएंगे, ध्यान रखना पड़ेगा ना।
दूसरा, इनको हैप्पी रखना ताकि ये भाग ना जाए। तीसरा, इनकी सैलरी इन्हें टाइम पे देना, इनसे टास्क करवाना, ये जॉब अपना काम अच्छे से कर सके, ठीक है। इनकी ग्रीवेंसेस, इनकी प्रॉब्लम सुनना, उन्हें हैंडल करना। तो ये क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। किस जॉब के लिए, किस टास्क के लिए कितने लोग चाहिए, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, दिस इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल को मैनेज करना। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हाउ मैनी जॉब्स, कितनी जॉब है, किस किस लेवल की जॉब है, ठीक है। हाउ मैनी जॉब्स, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उस जॉब को करने के लिए, स्किल्स क्या चाहिए उस जॉब को करने के लिए। जैसे अब एक मशीन है, सपोज़ कंप्यूटर ही ले लो, हर कोई नहीं चला सकता, सबके पास वो स्किल नहीं है, जिसके पास है उसी को कंप्यूटर पे बिठाएंगे ना। तो जॉब्स को मैनेज करना कि एक बिज़नेस को चलाने में क्या क्या काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमें क्या चाहिए, एक हमें रिसेप्शनिस्ट चाहिए जो पेरेंट्स को या जो भी आउटसाइडर्स हो उनसे कांटेक्ट कर सके। फिर हमें टीचर्स चाहिए, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स चाहिए, ठीक है। टीचर्स जैसे अब अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी का अगर टीचर है तो उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हर जॉब को मैनेज करना। उसके बाद है ऑपरेशंस मीन्स आउटपुट कैसे निकलेगा, मतलब रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज़ करेंगे, ठीक है। फिनिश गुड्स कितने दिनों में बन जाएंगे और हमें सेल कैसे करना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो हो जाएगा ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट या मैनेजर का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि हमें सिर्फ लोग मैनेज करने हैं, हमें सिर्फ एक प्लान बनाना है कि हमारा गोल ऐसे अचीव होगा, उस पर काम भी करना है, ठीक है। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक होती है मैनेजमेंट की। आई होप आपको मैनेजमेंट क्या होता है समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, डाउट और इवन सजेशंस यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।